हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 7 ग्रेविटेशन के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सैटेलाइट्स का जो बेसिक आइडिया होता है वो अपने पास रख लिया था, और अब हम आ गए हैं इसके बहुत ही क्लासी से एकदम शानदार से टॉपिक के ऊपर, विच इज जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, तो बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं इसके अंदर इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां पे ना आप एक बात समझते हुए चलेगा कि अगर किसी हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, एक सर्कुलर पाथ में, एक मतलब बेसिकली एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, ये अपने पास मान लेते हैं अर्थ है। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट होगा वो इस गिवन ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होगा। ठीक है, अब जब इस गिवन ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होगा तो मान लीजिए दिस इज द गिवन सैटेलाइट, दिस इज द गिवन सैटेलाइट। ठीक है, चलें, क्लियर है? ये हमारे पास में एक गिवन सैटेलाइट है और ये मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा अर्थ का सेंटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या होता है, अर्थ के सेंटर से इस कंसर्न्ड सैटेलाइट की जो ये दूरी होती है ना, ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, इसे कहा जाता है सर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा है, दिस इटसेल्फ इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको अपन कहते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और सरफेस से लेकर के सैटेलाइट की जो हाइट होती है इसको अपन कहते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देयरफॉर आप यहीं से देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर? आर प्लस एच हो जाता है। क्या हो जाता है सर? आर प्लस एच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीजें। आर, छोटा वाला आर जो है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहा है, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका रेडियस जो है ना वो है अपने पास में क्या? छोटा वाला आर के बराबर। ठीक है, उसके बाद जो कैपिटल आर है ना, दिस इटसेल्फ इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये जो कैपिटल आर है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, दिस कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से लेकर के सैटेलाइट तक की दूरी को कहा जाता है हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो इस छोटे वाले एच को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन कहते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट। इसको अपन कहते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको अपन कहते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट्स पूरे क्लियर हैं आप लोग के दिमाग में। और आपको मैं एक बात और बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि सर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस क्या हो जाएगा सर? हाइट ऑफ द सैटेलाइट। क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये वाली बात पूरी क्लियर है? ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट आता है और आपको वो जरूर से ध्यान रखना चाहिए। वो स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी भी सैटेलाइट को अगर इस पाथ में मोशन दिखाना है तो उसके पास उसके ऊपर काम करेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है किसी भी ऑर्बिट के अंदर तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो काम कर रहा है, वो तो लाजमी सी बात है। ठीक है, अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किसने करा है? तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला मैंने? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ। फिर से बोल दूं, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द अर्थ। ठीक है, चलिए सर, तो ये अपने पास अर्थ था,
एंड दैट वाज द सैटेलाइट। ठीक है, तो अपन के पास स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस सैटेलाइट को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए सर? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सैटेलाइट, the centripetal force on the satellite is provided by the gravitational force of attraction। ठीक है, is provided by the gravitational force of attraction, is provided by the gravitational force of attraction, is provided by the gravitational force of attraction on the satellite due to earth, is provided by the gravitational force of attraction on the satellite due to the earth, due to the earth। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज़ पूरी क्लियर बैठ रही है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर बैठ रहा है। मैं चाहूँगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली काम करेगा ना, उसका बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुनते हुए चलना। देखो यहाँ पे देखो, जब ये सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो काम कर रहा है और इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। कितनी सर? इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी लेट्स से v के बराबर। किसके बराबर होगी सर? v के बराबर होगी। ठीक है, चले अब जरा देखते हुए चलते हैं क्या होने वाला है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F सेंट्रीपिटल एंड दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपने पास क्या हो जाएगा? F ग्रेविटेशनल। ठीक है, F उसके बाद क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल हो जाएगा। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? mv²/r। क्या होता है फॉर्मूला? सैटेलाइट का मास, उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फॉर श्योर। क्या आ जाएगा सर? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर? r का स्क्वायर। ठीक है, Gmm/r का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब जरा मचाते हैं काटा पीटी। एक r से एक r निपट गया, इस वाले m से ये वाले m जो था वो भी निपट गया। ठीक है, तो अब क्या बचा सर? बचा ये वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Gm ओवर r आ जाएगा, और सिर्फ चाहिए वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ g मास ऑफ दी सैटेलाइट और नीचे आ जाएगा रेडियस ऑफ दी सैटेलाइट। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स के ऊपर। हो गया है? रेडी, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। ठीक है सर, ओके बढ़िया। अब आ जाते हैं बेसिक आइडिया के ऊपर। व्हाट इज द बेसिक आइडिया? भाई यहाँ से ना जो भी चीजें आपको दिखेंगी उसको अरे रे 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 उसको अच्छे से अंडरलाइन करते हुए चलना, बिकॉज ये बहुत ही थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कोई ऐसा न्यूमेरिकल बनते हुए आपको नजर इतना आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या थ्योरी वाला पार्ट है, रिटेंशन वाला पार्ट है, फैक्ट्स को रिटेन करने वाला मसला है यहाँ पे। ठीक है, तो जरा गौर करते हुए चलें। सैटेलाइट विच, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अभी अपन बात करेंगे अबाउट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट विच appears to be at a fixed position। ठीक है, जियो स्टेशनरी, जियो बेसिकली अर्थ के लिए यूज किया जाएगा और स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। ठीक है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है यहाँ पे। तो अ सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है जो कि किसी हेवनली बॉडी के आसपास ना चक्कर काटते रहती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सैटेलाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारे भेजे जाते हैं और आर्टिफिशियल और नेचुरल भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम बात करें आर्टिफिशियल की, बिकॉज तो अ सैटेलाइट विच अपीयर्स to be at a fixed position, a satellite which appears to be at a fixed position and at a definite height to an observer on earth is called geostationary satellite। ठीक है, अगर एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है, आई मेरी बात समझ? अर्थ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो वो जो सैटेलाइट है ना वो भी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ही, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ही रोटेट कर रहा है। तो उससे होता क्या है ना कि अर्थ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको ऐसा लगता है कि दैट सैटेलाइट इज एट अ फिक्स पोजीशन। असलियत में क्या हो रहा है? अर्थ का भी हो रहा है रोटेशन और सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ में उस सैटेलाइट का भी अपन सिंक कर देते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है ना वो भी अर्थ की वेलोसिटी के साथ में मैच कर दी जाए। तो उससे होता क्या है कि जिस
जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ अर्थ में आता है रोटेशन, उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो जो सैटेलाइट है वो भी मूव करता रहता है। तो इस कारणवश ऐसा लगता है किसी ऑब्जर्वर को, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो कि अर्थ के ऊपर है, ठीक है, उसको लगता है कि अरे वो जो सैटेलाइट है ना वो तो फिक्स्ड पोजीशन पर है, डेफिनेट हाइट पर है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो जो सैटेलाइट है वो मोशन नहीं दिखा रहा है। क्या बोला मैंने? इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो जो सैटेलाइट है वो मोशन नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे सैटेलाइट्स को कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टैटिक होते हैं कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो अ सैटेलाइट व्हिच अपीयर्स टू बी एट अ फिक्स्ड पोजीशन एट अ डेफिनेट हाइट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द सैटेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। अब ये बहुत शानदार चीज है, मैंने कहा था कि अर्थ जो है ना वो दरअसल रोटेट तो कर ही रही है अपनी एक्सिस पे, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो अर्थ जब रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर तो उसके पास कुछ एंगुलर स्पीड है, बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है, लेकिन फॉर श्योर एक एंगुलर स्पीड तो है, ठीक है। अब अगर एक सैटेलाइट है जो अर्थ के लिए जियो स्टेशनरी है, मतलब क्या अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, तो अब एक बात समझना, अगर मैं उस सैटेलाइट को एकदम लेजिट स्टेशनरी कर दूंगा, मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि अर्थ तो कर गई रोटेट, वो तो मूव नहीं करा, तो इनका एक ओरिएंटेशन जो चेंज जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट अपन ने क्या करा है कि हमने सैटेलाइट की जो एंगुलर स्पीड है ना उसको अर्थ की एंगुलर स्पीड से मैच कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सेम कर दिया है। तो सेंस ऑफ रोटेशन भी उस सैटेलाइट का अपन ने सेम कर दिया, अर्थ के बराबर कर दिया, और जो अर्थ की एंगुलर स्पीड है उस वैसी ही एंगुलर स्पीड अपन ने उसको भी दे दिया सैटेलाइट को, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है कि जब अर्थ रोटेट करेगा तो वो सैटेलाइट भी सेम एंगुलर स्पीड के साथ में रोटेट करेगा, और इसी कारणवश अगर अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है तो उसको वो जो सैटेलाइट है ना वो एकदम स्टैटिक ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जिस एंगुलर स्पीड से अर्थ घूम रहा है उसी एंगुलर स्पीड से ऑब्जर्वर भी घूम रहा है, और उसी एंगुलर स्पीड से वो सैटेलाइट भी मूव कर रही है। तो ये सैटेलाइट जो है ना वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्टैटिक हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। ऑब्जर्वर वुड फील कि वो तो मूव ही नहीं कर रहा है सैटेलाइट। आया समझ के? नहीं आ गया? पक्की बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने उस सैटेलाइट की जो स्पीड है, जो एंगुलर स्पीड है, उसको मैच कर दिया है, उसको सिंक कर दिया है विद द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है। तो जब आपने उस सैटेलाइट की स्पीड को अर्थ की स्पीड से सिंक कर दिया है तो उसी पर इसका नाम पड़ जाता है जियो सिंक्रोनस। अर्थ के जियो मतलब अर्थ के लिए वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्पीड को सिंक कर दिया है सैटेलाइट की, तो इसलिए कहा जाता है उसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। द सैटेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट एज इट्स एंगुलर स्पीड इज सिंक्रोनाइज्ड, मैच कर दिया गया है विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। चले आगे बढ़े इसके अंदर। अब क्या लिखा है? दिस सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ विद द सेम एंगुलर स्पीड, ठीक है। जो ये सैटेलाइट है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करेगा विद द सेम एंगुलर स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन एज इज डन बाय द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। बाय डायरेक्शन अगर मैंने ऐसा कर दिया कि अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन कुछ और है और सैटेलाइट का सेंस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन कुछ और है, तो भाई यहाँ पे क्या सिंक करा आपने? क्या कर रहे थे आप तब से? तो यहाँ पे कुछ सिंक नहीं करा आपने, ठीक है। अब वो सैटेलाइट कहीं और को निकल लेगा, अर्थ कहीं और को निकल लेगा, तो जियो स्टेशनरी थोड़ी है। ऑब्जर्वर इधर घूम रहा है, उसको लग रहा है कि सैटेलाइट उधर घूम रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी ना आपने सिंक करा है। सिंक करने का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वर को ऐसा लगे ही ना कि सैटेलाइट जो है वो मोशन में है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो जो सैटेलाइट है वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे रहे। वो ऐसा तभी हो पाता है जब उसकी स्पीड को अर्थ, उसकी मतलब सैटेलाइट की स्पीड को अर्थ की एंगुलर स्पीड के साथ में सिंक कर दिया गया होता है। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक आइडिया है, लेकिन आप समझ जाइए कि जियो स्टेशनरी में सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए। इसके बाद की तो कुछ फैक्ट बेस्ड चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा जानदार मतलब जो इस टॉपिक का सोल है ना वो यही था। क्या आप लोग को समझ में आ गया? यस सर, ये वाली बात बखूबी हमें समझ में आ गई है। ठीक है, चलें, ओके डन सर, निपटाया जाएगा इसको। अब आते हैं आगे। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड एज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये कुछ टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अर्थ के रिस्पेक्ट में दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट इज स्टैटिक ऑलवेज, ठीक है। तो इसको अपन, इसके जो सैटेलाइट था उसके ऑर्बिट को हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली द स्पीड ऑफ सच अ सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ इज जीरो। देखो
अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या वो सैटेलाइट मूव नहीं कर रहा है, सर वो सैटेलाइट बिल्कुल मूव कर रहा है, बिल्कुल मूव कर रहा है। अर्थ की एंगुलर स्पीड जितनी है ना, उतनी ही एंगुलर स्पीड उस सैटेलाइट की भी अपने दे दी है, ठीक है। तो अर्थ इज ऑल्सो इन सम एंगुलर मोशन, ठीक है, और इन सम रोटेशन। और वो जो सैटेलाइट है ना, वो भी दरअसल रेवोल्यूशन पूरा दिखा रहा है। बट द थिंग इज दिस कि उस सैटेलाइट की जो रिलेटिव स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में है वो तो जीरो है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप और आपके दोस्त एक, ठीक है, वो आपका दोस्त अपनी स्कूटी पे अपनी बाइक पर है, आप अपनी स्कूटी अपनी बाइक पर हो, ठीक है। या एक काम करो, वो छोड़ो, तुम साइकिल पर हो, तुम्हारा दोस्त भी जो है वो साइकिल पर ही है, ठीक है। अब तुम लोग निकले हो ऐसे शाम की बाईसाइकिल राइड पे, ठीक है। अब तुम जा रहे हो इस तरफ, तुम्हारा दोस्त भी चल रहा है तुम्हारे साथ साथ, तुम दोनों बातें करते हुए चल रहे हो। तो तुम दोनों बातें करते हुए चल रहे हो, उसका मतलब तुम्हारी स्पीड सेम ही रखी होगी तुम लोगों ने, ठीक है, तभी तो बातें कर पा रहे हो। ये थोड़ी क्या हो रहा है मुकेश, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंगुलर स्पीड, तो तुम्हारी जो लीनियर स्पीड है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज दिस कि यार तुम्हारी स्पीड भी कितनी है, मान ले 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड भी कितनी है, मान ले 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों ही मोशन में है, लेकिन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो मोशन में नहीं है। इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, दैट इज जीरो के बराबर। क्या बोला मैंने? इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू जीरो के बराबर। तो सेम चीज तो यहां पर भी हो रहा है। सैटेलाइट की जो स्पीड है, सैटेलाइट की जो एंगुलर स्पीड है, उसको अर्थ के एंगुलर स्पीड से सिंक कर दिया है, मैच कर दिया है। तो अर्थ इज ऑल्सो अंडर रोटेशन, सैटेलाइट इज ऑल्सो अंडर रेवोल्यूशन, लेकिन दोनों की जो एंगुलर स्पीड है ना, किसी ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो सैटेलाइट की जो एंगुलर स्पीड है वो जीरो के बराबर है, ठीक है। आया समझ? सैटेलाइट जो है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन दिखाई नहीं रहा है। ऑब्वियसली स्पीड ऑफ सच अ सैटेलाइट रिलेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिलेटिव टू द अर्थ इज जीरो, ठीक है। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया? सर बिल्कुल आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे इसमें। Clearly, the time period for geostationary satellite is 24 hours. बिल्कुल सही बात है। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई सैटेलाइट स्टैटिक है, ठीक है, तो जितना समय अर्थ को लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, उतना ही समय सैटेलाइट को भी लगना चाहिए एक चक्कर कंप्लीट करने में। भाई नाम पे जाओ पहले इसके। जियो स्टेशनरी को प्यार से क्या बुलाया जाता है? सर जियो सिंक्रोनस। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि सैटेलाइट की जो स्पीड है ना, उसको हमने सिंक कर दिया है, उसको हमने मैच कर दिया है द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस कि अगर अर्थ को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, तो जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड तो अर्थ की स्पीड से मैच कर दी गई है। तो अगर अर्थ को एक चक्कर काटने में 24 घंटे का समय लगता है, तो उस गिवन सैटेलाइट को भी एक चक्कर काटने में 24 घंटे का ही समय लगेगा। इसलिए इस बात को आप खास तौर से ध्यान में रखें कि अर्थ के ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो होने वाला है महज 24 घंटों का, ठीक है। और इस पर बेस तो हम लोगों ने कितने ही न्यूमेरिकल्स कर रख के रख दिए हैं भाई। केप्लर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वहां पे जब न्यूमेरिकल्स अपन करे थे सॉल्व, आपने अगर न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करें अब तक, तो मैं आपसे कहूंगा प्लेलिस्ट को जाकर के आप चेक कर लें। प्लेलिस्ट में सारे एक मतलब न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड वीडियो बना करके रख दिए और लाइव सेशंस की अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको ग्रेविटेशन पे भर भर के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर न्यूमेरिकल में जहां पे ये शब्द आ गया कि दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस, उसको अपन ने छोड़ दिया, बट दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अगर कोई सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो एक बात तो डन हो गई है कि उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा दैट इज गोइंग टू बी 24 आवर्स, ठीक है। आगे समझ? ठीक है। तो क्लियरली द टाइम पीरियड फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज जस्ट 24 आवर्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जरा इस बात पे गौर किया जाए। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर यूज्ड, भाई इनको क्यों यूज करते हैं पहली बात तो एप्लीकेशन है इसका। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन as they act as reflectors of suitable waves carrying the messages, ठीक है। तो इनको हम यूज करते हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट के पर्पज से, ठीक है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन के पर्पज से हम इन सैटेलाइट्स को यूज कर सकते हैं। दे एक्ट एज रिफ्लेक्टर्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड सुटेबल वेव्स, ठीक है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर भी इसको जाना जाता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम देके रखा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो वैसे क्या होता है ना, इसका इस पूरे वीडियो का टॉपिक है ना वो है जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है।
तो जियो स्टेशनरी के कौन कौन से नाम हो गए सर? एक तो हो गया जियो सिंक्रोनस, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि सर एंगुलर स्पीड को सिंक करके रख दिया है, मैच करके रख दिया, ठीक है। पहला पहला मैटर तो ये हो गया। और इसका जो दूसरा नाम देके रखा है ना, उसको बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जस्ट बिकॉज दिस नेम इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सबसे तगड़ा जो एप्लीकेशन होता है ना, वो होता है कम्युनिकेशन में, इसलिए इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी इस वर्ड के पीछे का मतलब समझ में आ गया कि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका? जियो सिंक्रोनस। अब ये वाला नाम क्यों पड़ा, इसका मतलब समझ में आ गया। ये वाला नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस सैटेलाइट की जो एंगुलर स्पीड है ना, उसको सिंक कर दिया, उसको मैच कर दिया विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, तो इसलिए इसका नाम पड़ा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। या फिर इसको अपन कहते हैं कॉमसैट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। इसको अपन कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्योंकि इसका जो सबसे तगड़ा एप्लीकेशन होता है जियो स्टेशनरी मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का जो सबसे तगड़ा एप्लीकेशन होता है वो होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, इसलिए इसके नाम पढ़ दिए गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा ना, जब मैं आपको लेकर के आऊंगा पोलर सैटेलाइट्स के ऊपर, मैं बताऊंगा उसके बारे में, उनका नाम होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है, क्योंकि उसका जो मेन एप्लीकेशन होता है वो रिमोट सेंसिंग में होता है, ठीक है। तो इसलिए पोलर सैटेलाइट्स का एक नाम देकर के रखा गया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। और जियो स्टेशनरी को कॉमसैट मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाली बात तो शानदार तरह से बैठ गई दिमाग में, ठीक है। चलिए, ओके ओके, टेलस्टार वाज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका मतलब बात अभी भी जियो स्टेशनरी दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को कि टेलस्टार वाज द फर्स्ट, ये फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, ठीक है, वाज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय यूएसए इन 1962, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है, सिंस देन अ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव बीन पुट इन यूज बाय वेरियस कंट्रीज, इंडिया हैज आल्सो ज्वाइंड दिस रेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनसैट 2B और इनसैट 2C आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। इनसैट का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो इनसैट 2B जो है ना, वो सेकेंड सीरीज का दूसरा वाला सैटेलाइट था, इनसैट 2C जो है वो सेकेंड सीरीज का तीसरा वाला सैटेलाइट था, ठीक है। तो इनसैट 2B एंड इनसैट 2C आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? इन सारे पॉइंट्स को ना लिखते हुए चलना, और मैं एक दफा आपके सामने ना जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस और कम्युनिकेशन इन सब के मतलब क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जियो स्टेशनरी ये नाम देके रखा हुआ है बिकॉज द सैटेलाइट, ये नाम क्यों देके रखा हुआ है, बिकॉज द सैटेलाइट इज स्टेशनरी, बिकॉज द सैटेलाइट इज स्टेशनरी with respect to an observer, with respect to an observer on the surface of earth, with respect to an observer on the earth, with respect to an observer on the earth, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो चुका है सर, जियो स्टेशनरी हो चुका है। उसके बाद दूसरा नाम क्या होता है सर, जियो सिंक्रोनस, ठीक है। दूसरा नाम क्या होता है सर, जियो सिंक्रोनस। तो जियो सिंक्रोनस नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि सैटेलाइट की जो एंगुलर स्पीड है उसको सिंक कर दिया गया है विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये नाम इसलिए पड़ गया बिकॉज इसकी जो स्पीड है, कौन सी स्पीड सर, एंगुलर स्पीड, बिकॉज इट्स एंगुलर स्पीड इज सिंक्ड विथ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है, सिंक्ड विथ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। इट्स मतलब सैटेलाइट की, ठीक है, उसकी जो एंगुलर स्पीड थी ना उसको सिंक कर दिया गया है विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद अब आते हैं तीसरे वाले नाम पे, मतलब वो क्या था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। इसको लिखते हुए चलना, आपको अपना आंसर फ्रेम करने में बहुत अच्छा मैटर मिल जाएगा यहाँ से। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कॉमसैट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉमसैट, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट, ठीक है। ये नाम इसलिए देके रखा है बिकॉज इट इज द मोस्ट, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यस सर, मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर है। तो मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी आप इस शानदार सी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, ठीक है, चलें। ओके सर, तो इसका अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी करेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है, ओके। एसेंशियल कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को बनाने के लिए या बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होते हैं, जरा उन पे गौर फरमाया जाए, ठीक है। तो पहला है कि अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी एट अ हाइट ऑफ नियरली 36,000 किलोमीटर, काफी शानदार हाइट है, ठीक है। तो शुड बी नियरली 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में तो मूव करने वाला है और पोलर सैटेलाइट पोलर प्लेन में मूव करने वाला है, ठीक है। तो द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी एट अ हाइट नियरली 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर ऑफ अर्थ, ठीक है। इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। एग्जैक्टली, जियो स्टेशनरी है तो उसका जो एंगुलर स्पीड होगा वो सिंक करके रख दिया आपने अर्थ के साथ साथ। तो अगर अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 24 घंटे का है तो इस सैटेलाइट का भी जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा वो अर्थ के टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन से मैच कर जाएगा एंड दैट इज एग्जैक्टली 24 घंटे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट 24 घंटे, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है आपके दिमाग में? यस सर, ये वाली चीज सुप्रीमली डन है अपने दिमाग में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। इसका, इस सैटेलाइट का जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा, इस सैटेलाइट का जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। इस सैटेलाइट का जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो अर्थ के सेंस ऑफ रोटेशन से मैच करना चाहिए। अदरवाइज यार, अर्थ इस तरफ को घूम रही है, ऑब्जर्वर इस तरफ को घूम रहा है, सैटेलाइट उस तरफ को घूम रहा है, तो कैसा जियो स्टेशनरी बैठेगा, ठीक है, आया समझ। तो इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस व्हिच इज फ्रॉम, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफी लोगों को नहीं पता होता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का जो सेंस ऑफ रोटेशन है ना वो है फ्रॉम वेस्ट साइड टू ईस्ट साइड, ठीक है। ये वाला आ गया समझ में। अब ये फैक्चुअल डेटा, द ऑर्बिटल स्पीड इज नियरली 3.1 किलोमीटर पर आवर, मत बोल देना, इतना हल्का नहीं होता भैया, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, आपको अगर याद आ रहा है तो वो ऑर्बिटल स्पीड, वो एस्केप वेलोसिटी है। क्या है एस्केप वेलोसिटी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी दरअसल वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के साथ अगर आपने किसी बॉडी को फेंक दिया तो वो बॉडी वापस कभी अर्थ पे पलट करके नहीं आ पाएगी, बिकॉज आपने बॉडी को इतना तेज फेंक दिया है कि बॉडी जो है ना वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ही क्रॉस कर गई है। अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकूं और वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो वो क्यों नीचे की तरफ आ रही है? बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशन काम कर रहा है। अब अर्थ का ग्रेविटेशन कहां तक काम करता है सर? बहुत दूर तक काम करता है, इन्फिनिटी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी बॉडी को इतना तेज फेंक दिया कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ही वो बॉडी क्रॉस कर गई है, तब तो वो बॉडी वापस पलट करके अर्थ पे नहीं आ पाएगी, और जिस वेलोसिटी से आपने बॉडी को फेंका था उस वेलोसिटी को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया आप लोग के दिमाग में। मैं चाहूंगा कि आप इसका शानदार सा स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। हो गया, चलें, ओके सर, डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी अबाउट द पोलर सैटेलाइट। नाम से ही काम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पोलर एक्सिस, पोलर ऑर्बिट में ये मूव करेगा, इसे कहा जाएगा पोलर सैटेलाइट। और ये जो ऐसे इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो मूव करेगा इसे कहा जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। पोलर ऑर्बिट में जो मूव करेगा उसे कहा जाएगा पोलर सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो मूव करेगा उसे कहा जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो सर ओके, डन। अब जरा यहाँ पे क्या क्या नोटवर्दी पॉइंट्स हैं उनको जरा देखते हुए चलना अपने को, ठीक है। दीज आर दोज सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व इन पोलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास चक्कर काटेगा इन द पोलर ऑर्बिट्स, इसे कहा जाएगा पोलर सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद अ पोलर ऑर्बिट और अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, दिस इज सिंक्ड विद सन, ठीक है। तो द पोलर ऑर्बिट या द पोलर, अच्छा, पोलर ऑर्बिट इज दैट ऑर्बिट, ओके, इज दैट ऑर्बिट हुज एंगल
ऑफ इंक्लिनेशन विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज 90 डिग्री। ठीक है, ये जो पोलर ऑर्बिट है ना, इसका इक्वेटोरियल प्लेन से जो अपने पास ओरिएंटेशन एंगल है वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, देखो जियो स्टेशनरी में क्या था ना कि वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे हुआ करता था। ठीक है, तो वो हाई एल्टीट्यूड्स पे था, लेकिन जो पोलर सैटेलाइट है आर लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स। ठीक है, कम हाइट पे होते हैं, ज्यादा हाइट पे ये होते नहीं है। ठीक है, दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ, सही बात है, नॉर्थ टू साउथ, इसलिए नाम देके रखा हुआ है इसको पोलर सैटेलाइट। वेयर एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इस बात से हम लोग बाकायदा वाकिफ हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ पोलर सैटेलाइट इज अबाउट 500 से लेकर के 800 किलोमीटर। मैंने पहले ही कहा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ना वो हाई एल्टीट्यूड्स पे काम करता है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, लेकिन जो पोलर सैटेलाइट है ये होते हैं लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स, कम हाइट पे काम करते हैं, 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर मैक्सिमम हो गया इसका। तो ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब उसके बाद जरा ध्यान देना, इनका टाइम पीरियड बड़ा कम होता है भाई, छोटे ऑर्बिट में मूव करते हैं, जल्दी जल्दी वो चक्कर काटते हैं। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ पोलर सैटेलाइट ऑफ इज ऑफ अबाउट एन ऑर्बिट इज अबाउट 100 मिनट्स के बराबर। ठीक है, 100 मिनट में इसका एक चक्कर जो है वो कंप्लीट भी हो जाता है, इसलिए ये दिन में कई कई बार अर्थ के कंप्लीट रेवोल्यूशंस मार लेगा। ठीक है, आया समझ के नहीं आ गया? तो अ पोलर सैटेलाइट क्रॉसेस एनी लोकेशन ऑन द अर्थ मेनी टाइम्स अ डे। एक दिन में कई दफा ऐसा होता है कि जो पोलर सैटेलाइट होता है ना वो अर्थ के चक्कर काट लेगा मेनी टाइम्स अ डे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, खास बात क्या है, अगर हम इस पोलर सैटेलाइट के ऊपर एक कैमरा फिट कर देंगे ना तो वो जो पोलर सैटेलाइट है ना वो स्ट्रिप बाय स्ट्रिप, मतलब पहले एक पट्टी का पूरा इमेज देगा आपको, ठीक है, वीडियो इमेज, उसके बाद फिर एक और पट्टी का इमेज देगा। बिकॉज क्या है कि जब तक इसने एक रेवोल्यूशन मारा, ठीक है, तब तक अर्थ में हल्का सा आ गया था रोटेशन। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। जब एक बार इस पोलर सैटेलाइट ने एक चक्कर पूरा काट लिया तो अगर आपने कैमरा फिट कर दिया तो फिर यू विल गेट बहुत ही शानदार से इमेजेस इन वन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब जब तक अगला चक्कर काटने का समय आया, जब तक इस पोलर सैटेलाइट का अगला चक्कर काटने का समय आया तब तक अर्थ में आ गया था हल्का सा रोटेशन। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, बिल्कुल हाँ सर। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो हल्का सा रोटेशन आ गया तो वापस से पोलर सैटेलाइट जो है ना वो इमेजेस आपको सेंड करेगा, लेकिन वो अगली पट्टी की होगी। ठीक है, बिकॉज अर्थ जो है वो हल्का सा रोटेट कर गई थी, तो अब अगली पट्टी जो होगी अर्थ की उसकी आपको मिलेगी इमेजेस। उसके बाद जब तीसरा वाला चक्कर काटने का समय आएगा तब तक अर्थ थोड़ा सा और कर गया होगा रोटेट, तो आपको अगले स्ट्रिप की मिलने वाली इमेजेस। तो ऐसे जो पोलर सैटेलाइट होता है वो पूरा अर्थ को कवर कर लेगा, लेकिन स्ट्रिप बाय स्ट्रिप कवर करता है। ठीक है, क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? पहले मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कॉपी में नोट करते हुए चल रहे हो तो बहुत ही शानदार बात है। ठीक है सर, ओके, डन हो चुका है ये वाला फंडा। आगे बढ़ जाते हैं। इफ अ कैमरा इज फिटेड ऑन अ पोलर सैटेलाइट इट कैन व्यू ओनली अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द अर्थ इन वन ऑर्बिट। ठीक है, तो मैंने वही चीज कही थी, जरा इसको अपन नोट कर लेते हैं। इफ अ कैमरा इज फिटेड ऑन अ पोलर सैटेलाइट, ठीक है, इट कैन व्यू ओनली अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द अर्थ इन वन ऑर्बिट। ठीक है, एक चक्कर काटने के दौरान सिर्फ एक छोटा सा जो पट्टी भर का रास्ता होता है ना, वो पट्टी भर का रास्ते की पूरी इमेज आपको अर्थ की मिल जाएगी। ठीक है, एक चक्कर में। उसके बाद क्या है, द एडजेसेंट स्ट्रिप्स, अब जो बाजू वाली पट्टी है ना उसका अगले चक्कर में आपको मिल जाएगा इन द नेक्स्ट ऑर्बिट। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अर्थ जो है ना, वही मैंने कहा था कि जब तक अगला ऑर्बिट शुरू होगा इस पोलर सैटेलाइट का तब तक अर्थ में हल्का सा वो घिसक गई होगी, अर्थ में हल्का सा क्या हो गया होगा, रोटेशन आ गया होगा। बोलो हाँ कि ना? इन द नेक्स्ट ऑर्बिट बिकॉज द अर्थ हैज रोटेटेड अ लिटिल ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग द नेक्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल आ गई। ठीक है, इट मींस द होल अर्थ कैन बी व्यूड बाय द कैमरा ऑफ अ पोलर सैटेलाइट स्ट्रिप बाय स्ट्रिप, जो कि मैंने पहले ही कहा था, ड्यूरिंग द एंटायर डे। और याद रखना पोलर सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड कोई 24 घंटे के बराबर का नहीं होता, बहुत ही कम होता है, 100 मिनट्स अप्रॉक्स होता है। ठीक है, ओके। It is important to note that a single polar satellite can monitor 100% of surface of the earth। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना चाहिए कि एक सिंगल पोलर सैटेलाइट जो है ना वो भी स्ट्रिप बाय स्ट्रिप करके, एक सिंगल पोलर सैटेलाइट जो है ना वो भी स्ट्रिप बाय स्ट्रिप करके अर्थ का पूरा 100% सरफेस जो है वो मॉनिटर कर सकता है। एवरी लोकेशन ऑन अर्थ लाइज विद इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पोलर सैटेलाइट ट्वाइस अ डे। ठीक है, आ गया समझ में? तो मैं ये चाहूंगा इसका
आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और याद रखना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उनका जो टाइम पीरियड है वो होता है 24 घंटे का, और जो ये अपने पास पोलर सैटेलाइट्स हैं या फिर रिमोट सेंसिंग भी से कहा जाता है, तो इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स के आसपास का होता है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। आगे बढ़ा जाए। द पोलर सैटेलाइट्स आर नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आप पोलर सैटेलाइट्स को यूज नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आप बेसिकली यूज करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। किसको सर? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। तो पोलर सैटेलाइट्स आर नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, बट इनको अपन यूज करते हैं फॉर रिमोट सेंसिंग, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? फॉर रिमोट सेंसिंग, ठीक है। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दैट इज वाई दे आर also known as remote sensing satellite। क्या नाम दिया जाएगा इनको? इनको नाम दिया जाएगा सर remote sensing satellite, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इंडिया हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड 4 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। इंडिया ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है 4 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D, ठीक है भाई। ये जैसे वहां पे इनसाइड 2 भी था, इनसाइड 2C था, तो इनसाइड सीरीज के 2 सीरीज का फर्स्ट सैटेलाइट ए हो गया, सेकेंड सैटेलाइट बी हो गया। तो वैसे ही IRS का मतलब क्या होता है? यहां पे होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये इसके 4 थे। द लास्ट 2 सैटेलाइट्स आर करेंटली इन ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इस जबरदस्त सी खूबसूरत सी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। ओके सर, डन 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 डन। उसके बाद इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स, क्या क्या यूजेस होते हैं सैटेलाइट्स के? तो इन कम्युनिकेटिंग रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स अक्रॉस द ओशियंस, इन फोरकास्टिंग वेदर, इन स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द अर्थ, बिकॉज एक पोलर सैटेलाइट जो होता है वो 100% सरफेस एरिया जो है वो कवर कर लेता है। और इन द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज एंड सोलर रेडिएशंस। ये इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप लिख करके आ जाएंगे, याद करना आसान है पहली बात तो, और लिख के आ जाओगे पूरे के पूरे नंबर, ठीक है। तो मैं चाहूंगा ये जो इंपॉर्टेंट यूजेस लिखे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो गया है सर, ठीक है। ये थे हमारे पास सारे के सारे जियो स्टेशनरी और जियो और पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो शानदार तरह से पसंद आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लेकिन लोग ना इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स को पढ़ना लोग पता नहीं क्यों बट स्किप कर जाते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करना। डेडिकेटेड लेक्चर बना करके तुम्हारे तक पहुंचा दिया है। बस करना तुम्हें यह है कि इस वीडियो को देखते हुए चलना है और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। सिंगल टाइम रिविजन में भी बहुत इफेक्टिवनेस आ जाएगी, अच्छी ग्रिप बन जाएगी आपके इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अब इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।